सुषमा बहू। हाँ बोलिए, क्या है? सुषमा बहू क्या कर रही हैं सुबह सुबह? अरे बहू, मैं ये कह रही थी कि 10 बज गया है, थोड़ी सी चाय बना के दे दे, सर दर्द कर रहा है। माँ जी, आपको पता है आज आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं। मैं 3 दिन से कह रही हूँ कि 6 महीने पूरे हो गए, अब आपको बड़ी दीदी के घर जाना है। एक बार भी आपने फ़ोन करके उन्हें बताया कि आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब आप वहाँ रहने जाएंगी? हाँ बहू, मैंने फ़ोन किया था। बहू ने कहा कि वो राजू को भेज देगी, पर अभी तक राजू नहीं आया। इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ, ज़रा सी चाय बना दे, सर दर्द कर रहा है, पी लूँ फिर वहीं जाऊँगी। सुबह का खाना वहीं खाऊँगी, बस चाय चाहिए थी थोड़ी सी। अरे वो क्यों भेजेंगी भैया को? वो तो चाहती ही नहीं है कि आप वहाँ जाके रहो, वो तो चाहती हैं आप हमेशा मेरे ही सर पे बैठी रहो, इसीलिए हमेशा मेरे पास रहो, इसीलिए वो भैया को नहीं भेज रही हैं। मेरे घर तो सुबह 6 बजे ही आपको भैया के साथ भेज दिया था। हाँ, अब लेने नहीं आ रही हैं जानबूझकर। बहुत होशियार हैं वो, पर उनसे होशियार मैं हूँ। मैंने भी ओला बुक कर दी है, वो सीधा आपको दीदी के घर ले जाकर छोड़ेगी। टेंशन मत लो माँ जी। जितना मना है वहीं उनके घर जाके चाय पीना, चाहे 2 बार 4 बार चाहे 10 बार, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको 10 बार चाय बना के भेजूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने बच्चों को देखूँ कि आपको देखूँ? 6 महीने मैंने रख लिया, बहुत है, अब जाओ 6 महीने उनके घर रहो। अरे बहू, तेरे पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ही चाय बना देती हूँ, तू भी पी ले और मैं भी पी लेती हूँ। रुक जा, मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ चाय बनाने की। यहाँ चीनी चाय पत्ती और दूध फ्री में नहीं आता, पैसे लगते हैं उसके। उन्हीं के घर जाके चाय पीना। यहीं बैठकर इंतज़ार करो, ओला आती होगी, बैठ के चली जाना उनके घर। और हाँ, अपने सारे कपड़े तो भर लिए हैं ना, यहीं बिखरे रहेंगे। मैं तो जो भी बचा कुचा रहेगा सब फेंक दूंगी। 6 महीने संभाल के रखने वाली नहीं हूँ आपके फटे पुराने कपड़े। अरे सुबह सुबह आप यहाँ कैसे? अरे बहू, वो 6 महीने पूरे हो गए थे ना, मैंने तुझे कल ही फ़ोन किया था ना कि राजू को भेज देना मुझे लेने के लिए। तूने नहीं भेजा ना, तो बहू ने ओला करके मुझे यहाँ भेज दिया, इसलिए मैं यहाँ चली आई सुबह सुबह। उसने भेज दिया और आप चली आई। आपको सोचना तो चाहिए कि सुबह सुबह कैसे जाऊँ, क्या करूँ। वहाँ मेरी बहू को कितना काम होगा, बच्चों को स्कूल भेजना, इनको ऑफिस भेजना, और इनको क्या यही काम है क्या कि आपको लेके आए और छोड़ने जाए? आपको खुद सोचना चाहिए। 1-2 दिन और रह जाती तो क्या फ़र्क पड़ता? 6 महीने से 1 घंटे भी ऊपर नहीं रखती वो, और आप मुझे कहते हो। अब भेज दिया बहू, तो मैं क्या कह सकती हूँ? सुबह सुबह सारा मूड ख़राब कर दिया। सुनो, मैं जा रही हूँ बाहर पार्लर, और कुछ सामान भी लेने के लिए। मेरा सारा मेकअप का प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, समझे? ठीक है बहू, तो घर की चाबी दे दे, मैं घर में बैठ जाती हूँ। और हाँ, घर का जो काम भी होगा वो मैं सब कर लूँगी। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में सारे कीमती सामान पड़े हुए हैं। मैं आपके भरोसे अपने घर की चाबी नहीं दे सकती, वो मैंने खुद ही लेके जा रही हूँ। जब तक मैं नहीं आती यहीं बाहर बैठी रहना, आऊँगी तब घर के अंदर लूँगी, ठीक है? अरे बहू, जाते जाते एक कप चाय तो देती जा, सुबह से सर बड़ा दर्द कर रहा है। वाह, उसने भेज भी दिया और चाय भी नहीं पिलाई। उससे तो चाय नहीं मांगी होगी और मुझसे चाय मांग रही हो। बैठी रहो यहीं, आऊँगी तो दूँगी। अरे आंटी जी, आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? आपके तो दो दो घर हैं, फिर भी आप बाहर बैठी हुई हैं, क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ बेटा, बहू मार्केट गई है तो यहीं बैठी हूँ। मार्केट चली गई? अभी तो मैंने उसे यहाँ से जाते हुए देखा, और आप भी यहीं थी। तो आपको घर की चाबी नहीं देके गई क्या आंटी? नहीं बेटा, उसके घर में कीमती चीज़ें हैं, तो वो कह रही थी बाहर बैठे रहना जब तक मैं नहीं आती हूँ। माँ बाप से भी कीमती कोई चीज़ें होती हैं क्या? और अपने ही अपने घर में थोड़ी चोरी करते हैं। एक काम करिए, आप चलिए मेरे घर पे बैठ जाइए, आइए। नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ, अब तुझसे क्या छुपाना। अब तो तू सब कुछ जान ही गई है। बहू आएगी, यहाँ नहीं दिखेगी तो बड़ा गुस्सा करेगी। मैं यही ठीक हूँ, फिर कहेगी घर घर जा कर के मेरी बुराइयाँ करती हो। इससे अच्छा मैं यहीं बैठी हुई हूँ, तू जा। अच्छा आंटी, कुछ चाय नाश्ता चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको ला के दे देती हूँ। इतनी सुबह सुबह तो आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, मैं कुछ लाऊँ आपके लिए? हाँ बेटा, मुझे एक कप चाय पिला देती तो ठीक था, सुबह से बड़ा सर दर्द कर रहा है। ठीक है आंटी जी, मैं आपके लिए चाय और कुछ नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू नाश्ते के लिए परेशान मत हो, बस मुझे एक कप चाय दे दे। नाश्ता वास्ता मुझे ज़रूरत नहीं है, पेट भरा हुआ है, बस चाय ला दे। ठीक है आंटी जी, ले आई। आंटी जी लीजिए चाय, और कुछ खाने का मन हो तो भी बता दीजिए, मैं बना के ले आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाय ही बहुत है। और आंटी जी, वहाँ सब कैसे हैं, सब ठीक हैं? अरे वाह, चाय पी जा रही है,
बहुत अच्छा। अपने घर वालों को चाय देती हो कि नहीं देती हो उसका कोई भरोसा नहीं, पर यहाँ मेरी सास को देखा तो चुगलियाँ करने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। चाय पी के सोच रही हो सारी बातें बताएं घर की, यही आता है तुम्हें? अपना घर देखो, भागो यहाँ से। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आंटी जी अकेले बैठी थी इसीलिए मैं खुद से चाय ले आई हूँ। आंटी जी ने नहीं कहा कि मुझे चाय दो या कुछ भी, बस ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। आप गलत सोच रही हैं भाभी जी। मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं वो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर पे ध्यान दो जितना मेरे घर में ध्यान देती हो, समझी कि नहीं? भागो यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर के आसपास देखना भी मत। और आप कौन सा बिना चाय पिए मरी जा रही थी कि दूसरों से मांग मांग के चाय पी रही हैं? अपनी बेटी की बेइज्जती करवा रही हैं कि उसके घर में चाय ही नहीं है। अपनी सास को मैं चाय ही नहीं देती हूँ, इसीलिए मेरी सास सबसे मांग मांग के चाय पी रही है। आपका क्या जाता है? आपको तो बस खाने पीने को चाहिए, इज्जत की तो कोई पड़ी नहीं है। चलिए अंदर। 6 महीना मैं मम्मी को रख लूँगा और 6 महीना तू पापा को रख लेना, फिर 6 महीना मैं पापा को रख लूँगा और 6 महीना तू मम्मी को रख लेना। नहीं नहीं, दोनों अलग अलग रहेंगे। मम्मी को 6 महीना तू रखना, 6 महीना पापा मेरे पास रहेंगे, फिर 6 महीने के बाद तेरे पास चले जाएंगे पापा और मम्मी मेरे पास चले जाएंगे। ऐसा रहेगा तो दोनों को खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और हम दोनों मम्मी पापा को रख भी लेंगे। अरे नहीं नहीं, तब तो दोनों कभी ना कभी हम लोगों के पास रहेंगी। हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? मैं तो नहीं रखूँगा। मैं तो मम्मी पापा को 6 महीने साथ ही रखूँगा, अलग अलग नहीं रख सकता। अरे दोनों साथ में रहेंगे तो खर्चा बहुत लगेगा ना, तो समझता नहीं है। अलग अलग रहेंगे तो खर्चा नहीं लगेगा। अरे नहीं ना। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों जन? क्या हुआ मुझे बताओ। अरे देखो ना मम्मी, ये बोल रहा है कि 6 महीना मम्मी मेरे पास रहेंगी और पापा तेरे पास, फिर पापा तेरे पास चले जाएंगे और मम्मी मेरे पास। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, दोनों को साथ में रखते हैं तो खर्चा भी कम लगेगा और हम लोग खुशी खुशी रह भी लेंगे, है ना मम्मी? अरे नहीं मम्मी, हम लोगों की भी तो कोई पर्सनल लाइफ होगी, हम लोगों को भी तो जीना होगा ना। आप लोग ऐसे रहोगे तो पूरा साल बीत जाएगा। हम लोग एक ही एक को रखेंगे, नहीं तो महंगाई कितनी है मम्मी, आपको पता है ना। कुछ सेविंग ही नहीं होगी हम लोगों की। अरे तुम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो? मम्मी पापा को भी कोई बांटता है क्या? मम्मी पापा भी कोई बांटने की चीज़ है क्या? वो कोई बोझ होते हैं क्या जो तुम्हें इतने भारी लग रहे हैं? हाँ, जिंदगी भर हम तुम्हारा खर्चा उठाएं, जब हमारी बारी आएगी तो तुम्हें हम बोझ लगने लगेंगे। यही सब करोगे तुम लोग? कहाँ से सीखा तुम लोगों ने ये सब? अरे मम्मी, आप और बड़ी मम्मी भी तो ऐसा ही करते हो ना। दादी 6 महीना हमारे घर रहती, फिर 6 महीना उनके घर। आप उन्हें वहाँ भिजवा देते हो, वो उन्हें यहाँ भिजवा देती है। तो हम लोग करेंगे तो कोई गलत बात थोड़ी है। जो हम लोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, आप लोग करो तो सही है। ये सब तो हमने आप ही लोगों से तो सीखा है। अरे बच्चों, तुमने हमें बहुत अच्छी सीख दी है। हम लोग अपनी सास के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग बांट के। वो जहाँ खुश रहे हमें उन्हें वहीं रखना चाहिए, वो कोई बोझ नहीं है। तुमने आज मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। जैसा मैं कर रही हूँ वैसा तुम लोग कभी मत करना। मैं भी अब आज तुम्हारी दादी से माफ़ी मांग लूँगी। दोस्तों, आप सब लोग भी ऐसा ना करें, अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ उनका सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। जैसा उन्होंने हमें प्यार दिया है वही देखकर फिर बच्चे हम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसा वो देखते हैं वैसा वो करते हैं। तो आप सब लोग भी इस वीडियो से सीख लें, अपने घर के बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, ना कि उन्हें बांटें। और आप सबको अगर ये मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।